जेपीएससी और जेएससीसी में धांधली के खिलाफ रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों का प्रोटेस्ट आज 16वें दिन भी जारी है। छात्रों ने सरकार को चेतावनी दी है, अगर 10 अगस्त तक उनकी मांगों को सरकार ने नहीं माना तो फिर 10 अगस्त को विधानसभा मार्च किया जाएगा। इस बीच छात्र और सरकार के बीच दो दौर की बातचीत फेल होने के बाद आज फिर से दोपहर 12 बजे जेपीएससी जेएससीसी रिफॉर्म मंच के छात्रों और सरकार के बीच बातचीत होगी। आज की बातचीत में देवेंद्र नाथ महतो गुट शामिल नहीं होगा। निर्दलीय विधायक जयराम महतो आज 24 घंटे के उपवास पर हैं। अब कॉकरोच जनता पार्टी भी छात्रों के समर्थन में रांची पहुंच गई है। शनिवार को सीजेपी के 5 मेंबर का एक डेलीगेशन रांची पहुंचा और अनशन कर रहे छात्रों से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सीजेपी की तरफ से कहा गया कि वो रांची के छात्रों के साथ है। जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। जनहित याचिका दायर कर पूरे मामले की जांच सीबीआई या फिर किसी स्वतंत्र एजेंसी से करवाने की मांग की गई है। अर्जी में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या झारखंड के बाहर किसी हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस या जज की अध्यक्षता में स्वतंत्र कमेटी बनाई जाए। साथ ही परीक्षा रद्द करके दोबारा एग्जाम करवाने का आदेश दिया जाए। रांची में जारी छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच अभिनेता पीयूष मिश्रा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमसे जितना हो रहा है उतना हम अपनी क्षमता के हिसाब से मदद कर रहे हैं। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए पीयूष मिश्रा बोले, मैंने कुछ छात्रों का इंटरव्यू देखा, उनकी आंखों में दर्द देखा, मेरे लिए इतना काफी था यहां पर आने के लिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रयागराज में छात्रों के गूंज कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार किया। राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार और उसकी नीतियों की वजह से देश का युवा आज बेहाल है। सिस्टम ने उन्हें एक चक्रव्यूह में फंसा रखा है। राहुल गांधी ने छात्रों को संबोधित करते हुए शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी और डेटा की ताकत पर खुलकर बात की। राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों से कहा जाता है कि आपको जितनी रील बनानी है बनाएं, मजदूरी करो, 21वीं सदी का नशा लो, लेकिन नौकरी नहीं मिल सकती। राहुल गांधी के बयान पर यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने पलटवार किया। केशव मौर्य ने कहा, अगर सपा और कांग्रेस की पूरी ताकत के बावजूद उनका प्रयागराज दौरा फ्लॉप शो साबित हुआ। ब्रजेश पाठक ने कहा कि 3 महीने पहले से तैयारी चल रही थी। कांग्रेस ने करोड़ों रुपए खर्च किए, 2 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, लेकिन कुछ हजार ही पहुंचे। एनसीपी शरद पवार गुट के सांसदों की पीएम मोदी से सोमवार को होने जारी मुलाकात पर सुप्रिया सुले का बयान आया। सुले ने कहा कि ये मुलाकात महाराष्ट्र से जुड़े सांसदों के अपने चुनाव क्षेत्रों के मुद्दों को लेकर है। उन्होंने कहा कि इस मुलाकात को परिसीमन से जोड़कर देखना ठीक नहीं, इसे लेकर किस तरह की राजनीतिक अटकलें भी लगाना उचित नहीं होगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। करीब 1.5 घंटे तक पीएम आवास पर सीएम योगी और पीएम मोदी के बीच मीटिंग हुई। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच आगामी विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद योगी ने बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मुलाकात की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज सिद्धार्थनगर के दौरे पर जाएंगे, जहां वो कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद एक जनसभा को संबोधित करेंगे। योगी अलग अलग सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, स्वीकृति पत्र और दूसरी सहायता बांटेंगे। अलग अलग विभागों से चयनित लाभार्थियों को मंच से सम्मानित किया जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत बीजेपी देश के कई शहरों में आज से तिरंगा यात्रा निकालेगी। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ, जयपुर में सीएम भजनलाल और हरियाणा में सीएम नायब सिंह सैनी तिरंगा यात्रा की शुरुआत करेंगे। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है। दरअसल 15 अगस्त से पहले तिरंगा यात्रा निकालने का मकसद राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना को मजबूत करने के साथ देश के फ्रीडम फाइटर और आज़ादी के लिए जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देना है। पीएम मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से फोन पर बात की। शनिवार रात को हुई इस बातचीत के बारे में मोदी ने खुद सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जानकारी दी। पीएम ने लिखा, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का फोन आया। हमने प्रमुख क्षेत्रों में भारत अमेरिका वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और बेहतर बनाने के तरीकों पर बातचीत की। पीएम मोदी ने कहा कि वेंस को बेटे के जन्मदिन पर उन्होंने बधाई और शुभकामनाएं दी थी। पंजाब कांग्रेस का घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। अब मलेरकोटला में कांग्रेस के मेरा बूथ कार्यक्रम में हंगामा हो गया। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल और प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के सामने ही कार्यकर्ता बेकाबू हो गए। स्थानीय नेताओं को मंच पर चढ़ने से रोके जाने पर उनके समर्थक नाराज होकर नारेबाजी करने लगे। हालात इतने बिगड़े कि राजा वडिंग को मंच से नीचे उतरकर भीड़ के बीच जाकर बातचीत करके लोगों को समझाना पड़ा। आसाम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है। कई इलाकों में बाढ़ के पानी में अभी भी डूबे हैं, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। बड़ी संख्या में लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। प्रशासन और राहत एजेंसियां बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव के काम में लगी हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के साथ साथ जरूरी सामान दिया जा रहा है। असम में बाढ़ से 13 जिलों के 1,47,000 लोग प्रभावित हुए।